ACL से करके पूरा बाजार को खत्म कर दिया गया है। और अभी आपका जमीन लाखों करोड़ों का नहीं है, कौड़ी का है। ना आपका रजिस्ट्री होगा ना वो कुछ होगा। आप सुन लीजिए, आपके पास 2 पैसा नहीं रहेगा ना तो 5 साल बाद लगेगा कि 4 साल बाद आप भूखे मर जाएंगे। आपका बच्चा को पढ़ना ना, मेरा बच्चा चेन्नई में एडमिशन कराने गए थे, बैंक का चक्कर लगाते रह गए, नहीं लोन मिला तो हम अपने गांव पर जाके अपनी जमीन बेच के उसके एडमिशन कराएं। तो ये भोगी हैं हम लोग कि कब लगाएंगे। वो मान लीजिए 4 साल बाद सेक्शन नहीं लगाते, 3 साल बाद लगाते, 5 साल तब तक हम इंतजार करेंगे। हमको कमरा बनाना है, 2 मान लीजिए मेरे यहाँ शादी होगा तो हम क्या करेंगे। NCL रोड मैप नहीं बनाया, ये जिम्मेदारी किसकी है? NCL विस्थापित संघ की नहीं है, ये हमारी है। पूरे मोरवावासी अगर नहीं जागे तो हम लोग का भविष्य अंधकार में। मैं आपसे अपील करूंगा, नेतागिरी नहीं, अपने बारे में सोचिए। नेताओं पे भरोसा मत करिएगा, वो स्वयं बेरोजगार है, आपको कहां से रोजगार देंगे। आप शिक्षित बनिए, सब हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं एक बार फिर से मैं अपील करता हूँ, जो मैंने हाँ बिल्कुल बहुत सही बात है कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप जाने में कवरेज क्यों APMDC में जो कंपनी से प्रभावित है, मैं फिर से पहली बार भी बोला था और आखिरी बार भी बोला हूँ, इसके बाद मुहैर के वार्ड पार्षद से बात करूँगा कि अगर यहाँ पर जितने भी लोग होंगे, अगर जैसे मैं APMDC की बात कर रहा हूँ, जो अडानी कंपनी आई थी डोंगरी में काम शुरू है, 9 गाँव प्रभावित हुए थे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर 1000 घर होंगे वहाँ पर, ठीक है ना, और उसके लिए 1000 करोड़ मुआवजा के लिए दिया गया होगा, ठीक है, वो निर्धारित है कि 1000 करोड़ रुपए 1000 घरों के लिए, ठीक है। तो फिर उसमें से 1000 से फिर 10,000 घर बन जाते हैं। पहले बार में 1000 से 10,000 बन जाते हैं वो घर। अब वो घर किसके बनते हैं? वो घर बनते हैं जो कभी उस जगह पर गया ही नहीं हो, कभी रहा ही नहीं हो, वहाँ कभी देखा ही नहीं हो, गाँव तक नहीं देखा गया हो, लेकिन सब अधिकारियों से और नेताओं से सेटिंग करते हैं और फिर ये दलाली करने के लिए माफिया बन जाते हैं वहाँ। और वो पैसा जो आपके शिक्षा पर खर्चा होना चाहिए था, आपको मुआवजा मिलना चाहिए था, क्योंकि आप वर्षों से रह रहे हैं वहाँ, कई सालों से, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। वो पैसा वो माफियाओं को आपसे ज्यादा मिलता होगा। आपका अगर 10 लाख बनता होगा तो जो बाहर से आके कब्जा करते हैं, करोड़ों रुपए ले जाते हैं, ले गए हैं डोंगरी में, है ना। और बाहर के लोग, जिसका घर है, जिसकी जमीन है, उसके नाम पर ये लोग सेटिंग करेंगे और उसको पहले बुलाएंगे कि आपका इतना दिलवा देंगे, उतना दिलवा देंगे, फिर सहमति दे देते हैं लोग, फिर उनका नहीं मिलेगा कुछ, और जो सहमति जो बाहर से सेटिंग करवाते हैं उनका करोड़ों मिल जाता है, और फिर वो लड़ता रहता है 5 साल 10 साल। तो जहाँ गलत हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि गलत हो रहा है, 500 से 5000 जहाँ बन रहा है घर, तो जाहिर सी बात है गलत हो रहा है। मुहैर की बात कर ले, हम 2 नंबर वार्ड में NTPC और NCL के अधिकारियों के घर बन रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के घर बन रहे हैं, है ना। तो आपको तो अभी लग रहा होगा उनका बनता हमारा का दिक्कत था, है ना, यही लग रहा होगा, लेकिन दिक्कत सिर्फ आपका है, क्योंकि उसमें मुआवजा की कटौती फिर आपकी होगी, फिर आपको व्यवस्थाएं जो देनी होगी विस्थापन की, तो वो व्यवस्थाएं वो माफिया लेके चला जाएगा। फिर आप रोएंगे कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, तो रोते रह जाएंगे। पिछले 3 दशकों से 4-5 दशकों से यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। जब से रिहान डैम आया, जब से NTPC NCL आई, जब से रिलायंस हिंडाल्को APJP तमाम कंपनियां आई, सब ठगे हैं। और इस बार अब तो समझ जाइए कि कितने बार एक लोगों का 3 पीढ़ियां विस्थापन हो रही है, फिर भी उसका कुछ लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि दूसरा वाला कर रहा है, इससे करने से हमको दूसरे को रोकना है, माफियाओं को रोकना है, जो वाकई में विस्थापित है उनको एक हो जाना है। तो वहाँ होता नहीं है, वहाँ दलाल पैदा हो जाते हैं, गाँव के लोग ही दलाली करते हैं, तो फिर ऐसे काम नहीं होगा। मुहैर के खुद बताएंगे, ये वार्ड के पार्षद है कि किस प्रकार से, हालांकि बोल नहीं पाएंगे भाजपा के पार्षद है, मुझे लगता है बोलना चाहिए इनको, और बोलने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं वार्ड नंबर 2 के पार्षद, मेरा नाम है रामदेव भारती। आपको मेरा जो है कि प्रणाम, और सभी जनता जनार्दन को प्रणाम, अधिकारियों को भी मेरा यह गया संदेश मीडिया के माध्यम से ऊपर तक जाए। यहाँ भी हम लोग सब सुन रहे हैं। क्या है कि नेता को दोषी माने हो जाते हैं, जब वो चुनाव में आते हैं तो वादा करते हैं, लेकिन जब वादा पूरा करने लगते हैं तो अधिकारी और कर्मचारी उसको काम नहीं करने लगते।
इस मुद्दे पे मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। हमारा मुठभेड़ जो है बहुत पहले से फंसा है, कुछ रिलायंस के द्वारा भी फंसा है, अभी एनसीएल ब्लॉक भी और एनसीएल निगाही भी ले रही है। इसमें हमारे यहाँ जब नापी चल रहा था तो हम लोगों ने, हमारे गाँव के लोगों ने रोका था, बोले भाई आप मकान का क्या मुआवजा दोगे, ज़मीन का क्या मुआवजा दोगे। हाँ, तो हमको ऊपर से आदेश हुआ कि भाई आप सांसद हो तो नापी करवाओ। हमने बोले ठीक है सर, नापी करवाएंगे। 2 दिन हमने नापी करवाए तो बोले कि भाई जनता मेरी कह रही है, घर का क्या रेट आप दोगे, ज़मीन का क्या दोगे, तो हम नापी करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। बोले कि हाँ यार ये तो बात सही है, लेकिन मुझे 3 दिन के बाद हम बताएंगे। हम बोले ठीक है, 1 दिन और आप लोग ले लो समय। 3 दिन जब नापी कर लिए, कोई रेट नहीं बताया, मतलब बिना रेट बताए ना हाँ चल रही है। इस स्थिति में 1 सप्ताह चला, सारी जनता जो है कि भड़क करके रोड पे उतरी। जब रोड पे उतरी तो एनसीएल निगाही के मैनेजर साहब आए और हमको फ़ोन करके बुलाए, बोले पार्षद जी आप जरा आए, कुछ लड़के रोड पे रोके हुए। हमने पूछे बोले क्या है सर, क्या इनको हटाइए। हम बोले साहब इनको हट क्यों, इनकी जगह जमीन मकान आप हटा रहे हो, आप क्या रेट दोगे उसको बता दीजिए, बस ये हट जाएंगे। बोले कि भाई तो हमारे बस की बात नहीं है। हम बोले तो हमारे भी बस की बात नहीं है, हम इनको हटा पाएंगे। ये तब हटेंगे जब आप उसका रेट बता दें। इस स्थिति में कहा किए कि वो घूम करके गाड़ी दूसरे रोड से फिर पहुंच गए, फिर हमारी टीम इधर से जा कर के रोक ली और एक आध को 2-4 छपाड़ा दे भी दिए। जब दिए तो बहुत बवंडर हुआ, तमाम पुलिस प्रशासन आई, हर कुछ हुआ। फिर जो है सुबह पटवारी साहब हमको चिट्ठी दिए, बोले कि आपको जो है कि कलेक्टर साहब के यहाँ जाना है। हमने बोले ठीक है। सुबह हम गए कलेक्टरालय में, हमारे विधायक महोदय जी भी गए, हम लोग 2 ही विधायक में हो। वहाँ 12 परियोजना के 24-26 अधिकारी रहे, एक परियोजना से लोगों। जब वहाँ बात कुछ होने लगी तो विधायक महोदय जी ने हमारे बोले कि भाई एनसीएल आप की परियोजना है, आप जब उसका मुआवजा नहीं दोगे, मुआवजा दोगे लेकिन रेट नहीं बताओगे तो अपना सामान कैसे देगा। तो आप पहले रेट बता दो, जो गाइडलाइन है उसको दो, फिर नापी करो। तब तक एसडीएम साहब ने बोले कि यार ये तो पार्षद बन गया तो जो है लोगों से मरवाने लगेगी। हम बोले नहीं माने, मैं क्यों मरवाऊँगा, मारेंगे वो, मारी तो जनता उठाया तो फिर टेढ़ा रास्ते चले। हाँ, तो हमने बोले कि जिसका घर जा रहा है, जिसका मकान जा रहा है, जिसका मेड़ गटऊ पेड़ पौधा जा रहा है वो मारेगा, हम टाइम मारेंगे साहब। हमने भी अपना काटे। बोले हाँ जवाब तो अच्छा देने जा रहे हो, हम तो भाई हम क्यों मारे, हम तो मारे भी नहीं है, जनता मारी है, उसका रेट बता दीजिए, वो नहीं मारेगी। फिर वो जो है कि रेट इसका हमको लिस्ट दिए, 12,000 रुपये स्क्वायर मीटर पर। इस तरह से 126 रेट मिला। क्या सही था रेट जो भी? हाँ रेट सही बिल्कुल, रेट मिला, मतलब रेट मिला, सब लोग देखे कागज दिखाया गया। फिर नापी चालू हो गई, वो बोला गया था कि भाई हमको तुरंत आप जितना मेरा घर मकान है उसका नापी करके हमको एक रिसीविंग दे दो। मेरा अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर का। ये रजिस्ट्रियाँ क्यों हो रही है? रिलायंस कंपनी रजिस्ट्रियाँ करा रही है, बाकायदा फायदा देना चाहिए विस्थापन का। तो इसे घरे जमीन क्योंकि पर्चा करवा दो, इसे विस्थापन देना सबको करके। वो विस्थापन सर जी एक बार भुआजन कर चुकी है, वो अब प्राइवेट भुआजन अभी एक बार करेगा, दोबारा मौका नहीं, वो सरकार की तरफ से ले लिया है, वो इसलिए जो है रजिस्ट्री करके ले रही है। देखिए सर जी, समस्या हम लोगों का पूरे सिक्योरिटी वासियों का है, चाहे वो बाहर के हो, चाहे अंदर के हो, चाहे गाँव के हो, सबको व्यवस्थापन का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले। हम लोग को जो पदार्थ मिलना चाहिए, माफियों से मुक्ति कराइए, मिलेगी इसलिए हम लोग हम लोग नेता बने तो लड़ेंगे हम लोग, क्योंकि नेताजी ही दोषी ठहरे जाते हैं। हमारे विधायक जी ने एक बात बोले कलेक्टर साहब को, बोले कि भाई हर मोहल्ले से आप 5 आदमी रखो अपने टीम में, और एनसीएल का एक डिजाइन है, सबसे सर्वे करें और नापी करके उस समय पंचनामा पार्षद दस्तखत करें, तो उसमें गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया, एनसीएल वाले नहीं किया, और उन्होंने बोले थे कि हम 1 सप्ताह में आपका रिसीविंग देंगे। आज 1 महीना हो गया, रिसीविंग नहीं दिए। नहीं देंगे रिसीविंग ना, ये सारी गलती तो एनसीएल की है। एनसीएल की है तो एनसीएल को बना उनको माला क्यों चढ़ा रहे हैं फिर आपके पार्टी के लोग? हाँ, एनसीएल कोई माला नहीं चढ़ाएगा
कलेक्टर साहब भी उस समय बोले एनसीएल लोगों की गलती है, विधायक महोदय जी ने आने के लिए बोलते हैं, करना होगा तो सर कि ठीक है, मनोरंजन केंद्र में नागरिक क्या जानेंगे, नागरिक रोड पर डांस का आनंद नहीं लेते फिर, है ना। वो हमारे, अब हम मुद्दे पे चलते हैं। हमारे वार्ड नंबर 2 में 2-3 प्रकार की समस्या है। पानी की समस्या तो काफी थी, लेकिन नगर निगम से पानी आ रहा है, मिल रहा है तो लोग संतुष्ट हैं। लेकिन ये जो हमारा रेलवे स्टेशन के बगल में जो कॉलोनी है, वहाँ इतना डस्ट होता है। देखिए आप खुद सच्चा में रह के परेशानी मत बताइए, सच्ची परेशानी इसलिए बता रहे हैं, हम बताइए ना, हम लोग का बात में कर्मचारी परेशानी तो नहीं बताएंगे, हम पब्लिक बताएंगे। आपके माध्यम से मेरी भी परेशानी वहाँ तक जाए। अभी तक क्या हुआ था, हमको जिस चीज को नहीं बोलना चाहिए मैं बोल रहा हूँ, आप खुल के बोल दीजिए, सबके साथ होने के नाते जब एक मजदूर की मजदूरी कम दी जाती है जो 8 घंटा करता है, पार्षद लोग तो 24 घंटे में 18 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, उनको भी 6,000 रुपये दिया जाता है। अरे दिया जाता तो सरकार केंद्र में आपके प्रदेश में आपके कलेक्टर ठीक है, ऐसी बात है, सरकार में क्यों दोस्तों दिया नहीं जाता है, है। वही बताइए क्यों दिया जाता है? आज हमारे मंत्री महोदय जी इतना व्यवस्था बना के दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? हमारे कर्मचारी जो है, आप उसको 16,000 कराइए। आप तो चुनाव लड़ने आप पार्षद हैं, आपका विधायक है, सरकार है। ये क्लियर कीजिए कि नौकरी करने का था कि नेतागिरी करने का। विधायक जी आएंगे तो बोलेंगे क्या पूछेंगे, आप सीधे माइक मेरा दे दो। हम लोग का मुद्दे पे बात करते हैं, आप लोग तनख्वाह की बात करने लगे। अच्छा बोलो मुद्दा बोलो। हम कह रहे हैं कि यहाँ मुद्दा कुछ और का हो। अरे बहन मुद्दा नहीं है, हम सब लोग ये बोल रहे हैं कि भैया देखिए ये जो चीज का बात हो रहा है, सीधी बात हो रहा है, सब आदमी इकट्ठा हुई है, दो चीज की ये बात हो रही है, नेता के पीछे मत रहिए, नेता भी अपना है, सब लोग अपने हैं, कोई मुद्दा बताइए ना। मुद्दा वो चीज है जो तनख्वाह के बात करेंगे, मुद्दा में देनी है, ये तो आगे तनख्वाह में हमारा 6,000 रुपये तनख्वाह, अपना ही परेशानी मांगे हम जिताइए अपना परेशानी लेके जाते हैं, हम किसको जाए परेशानी बताने, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को जाए। अच्छा रोजगार, अब युवा और रोजगार देखिए मुझे जनता जिताई है, ये जितनी वो भी कंपनी आई है, एक मिनट, उन वो भी कंपनियों में लिख करके कलेक्टर को दे दिया है कि 70% लोगों को मैं रोजगार दूंगा। कौन दिया लिख के? ये एनसीएल वाले दिए हैं। लेकिन जब उस मुद्दे को लेकर के हमने जनता को लेकर गए तो मेरा 2 आदमी रखा। अच्छा आपका रख लिया? उस 2 आदमी से आप कितना लिए जरा वो भी बता दीजिए, क्योंकि बिना चिट्ठी के आदमी आपकी सरकार में नहीं रखा जाता। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मोरवा में जो मुख्य मुद्दा है उससे न भटकाएं। और मैं बड़े देर से कहना चाह रहा हूं अतुल जी, मैं भूल भी जाऊंगा। देखिए क्या है कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले फोकस करना चाहिए यहाँ के सड़क पर और यहाँ के विस्थापन पर। मेरे हिसाब से विस्थापन की जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस कार्यक्रम का कोई